भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति के सबसे उज्जवल प्रतीकों में से एक हैं। वे केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के महान आचार्य हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे बालक भी हैं, मित्र भी, प्रेमी भी, राजा भी, योद्धा भी और महान दार्शनिक भी। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें धैर्य, प्रेम और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका उद्देश्य था अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। जन्म की अद्भुत कथा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ। उस समय मथुरा पर कंस का अत्याचार था। एक आकाशवाणी ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जब 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब आधी रात थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कारागार के बंधन अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। यह घटना दर्शाती है कि जब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं, तब प्रकृति भी उनकी सहायता करती है। बाल लीलाएं और माखन चोर। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण का पालन पोषण किया। बाल्यकाल में वे अत्यंत चंचल और मनमोहक थे। वे गोपियों के घरों से माखन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा गया। उनकी शरारतों में भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। माखन मन की पवित्रता का प्रतीक है और कृष्ण उस शुद्ध हृदय को अपनाते हैं जो प्रेम से भरा हो। बाल्यकाल में उन्होंने कई असुरों का वध किया: पूतना, बकासुर, अघासुर और कालिय नाग। कालिय नाग के फनों पर नृत्य करके उन्होंने यह दिखाया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। बांसुरी और रासलीला। वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से पूरा वातावरण प्रेम और आनंद से भर जाता था। गोपियां उनकी धुन सुनकर सब कुछ भूल जाती थीं। रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग उपस्थित होकर यह संदेश देते हैं कि ईश्वर हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। राधा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज।